वाली है, रजा के शहर की तहजीब ही निराली है। मुखालिफीन मुझे देखते हैं टुक टुक टुक, ये मेरी टोपी बरेली शरीफ वाली है। बरेली शरीफ की टोपी हो तो गर्मी रहती है नहीं। तो हाथ उठाइए जरा पुरजोश अंदाज में, ताकि लगे कि बलुआ गौसनगर की सर की जीनत बनाकर इन सब की दुआ लेकर आप तक 10 मिनट के लिए हाजिर आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला बिलखुसूस लाइक़ सद इज़्ज़त व ताज़ीम व तकरीम नकीबुल मुल्क नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा महबूब गौर इस्लामपुरी साहब की बिला मुनज़्ज़िलहुल आली, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और क्या बात है, पूरे हिंदुस्तान में जब से हजरत ने आला हजरत को इस दुनिया के सामने पेश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहार की सरजमीन पे इनका सिक्का बज रहा है। और बिलखुसूस इस मेंबर रसूल पे बहुत सारे उलमा ऐसी ऐसी शख्सियतें तशरीफ रख रही हैं, मैं जिनके नाम लेने के लायक भी नहीं, इतने बड़े लोग बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सबों को आला हजरत के इल्मी फैजान से माला माल फरमाए। आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा आगे से पीछे तक सभी हजरात दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। सुनने के लिए आप लोग आए हैं या कुछ लोग खाना खाने आए थे, खाकर चले गए? आप सुनने के लिए आए हैं? अभी समझिए हमने महफिल का आगाज किया है, अभी कीमती कीमती जो हीरे हैं अभी बाकी हैं, तो उन सब को सुनकर आपको जाना है इंशाअल्लाह, जाना है इंशाअल्लाह। सुनेंगे आप लोग तो दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। मेरे आला हजरत सरकार सैयदी इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, मेरे अजीजों इस महफिल का नाम पैगाम रजा है, इस महफिल का नाम पैगाम रजा है। आज इस महफिल से मैं आला हजरत की बात करूंगा। मैं जमाने को बताना चाहता हूं कि आला हजरत की शान कितनी बुलंद है। मैं जमाने को बताना चाहता हूं कि आला हजरत का इल्मी मियार कितना बुलंद है। मैं जमाने को बताना चाहता हूं कि ऐ लोगों, अपने ज़हनो फिक्र और अपने दिमाग के अंदर ये बात डाल लो कि इस दुनिया में बहुत सारे मुजद्दिद आए, उनकी शान अपनी जगह है, लेकिन जो बरेली के ताजदार ने काम किया है उनकी मिसाल अपनी जगह है। उन्हें दुनिया कभी भुला नहीं सकती है, उन्हें दुनिया कभी उनके एहसान को फरामोश नहीं कर सकती है। मेरे अजीजों, में आपसे कहना यह चाहता हूं कि आपने पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस में आकर अपने जहन में, अपने दिल के अंदर आला हजरत की मोहब्बत लेकर जाना है, आला हजरत का प्यार लेकर जाना है। आप कहेंगे मौलाना क्या बात करते हैं आप, आपने कहा कि आला हजरत का प्यार लेकर जाना है, क्या आला हजरत का प्यार हमारे दिलों में होना जरूरी है? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हाँ, इस दौर में आला हजरत का प्यार हर सुन्नी के सीने में होना बहुत जरूरी है, हर सुन्नी के सीने में होना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे वो कैसे? आला हजरत से बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए हैं, आला हजरत से पढ़े लिखे लोग इस दुनिया में आए हैं, आला हजरत से बड़े इल्मी मकाम वाले लोग इस दुनिया में आए हैं। आप कहते हैं मौलाना आला हजरत का नाम लेना क्यों जरूरी है, आला हजरत का प्यार लेना क्यों जरूरी है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे आला हजरत की तरह किसी की शान ही नहीं है, इसलिए हम आला हजरत का प्यार आपको देना चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को जब पढ़ाएं तो आप उन्हें बताएं कि आला हजरत की शख्सियत क्या शख्सियत है, आला हजरत की शान क्या शान है। इसलिए कि दुनिया का बच्चा जब आलिम बनेगा, आपका बच्चा जब हाफिज बनेगा, आपका बच्चा जब मुफ्ती बनेगा, आपका बच्चा जब डॉक्टर बनेगा, आला हजरत को नहीं जानेगा तो हो सकता है वो गुमराह हो जाए, हो सकता है वो दौलत के नशे में दुनियादार बन जाए, हो सकता है कि वो पैसे के नशे में दुनिया की मोहब्बत में जीने लगे। लेकिन आला हजरत का नाम इसलिए जरूरी है कि जिसके सीने में आला हजरत का प्यार होगा वो पुकार कर
कहेगा, वो क्या कहेगा? लमियाती नजीरो कसी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको सहे दूसरा जाना। जब आला हजरत का प्यार उसके सीने में होगा तो वो पुकार कर कहेगा, या रसूल अल्लाह, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत का प्यार बोलेगा तो वो पुकार कर कहेगा, दूरो नजदीक के सुनने वाले वकाल काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत का प्यार वो अपने सीने में लेगा तो वो पुकार कर कहेगा, या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले तुलसी की पतिया, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत का प्यार आपके बच्चों के सीने में होगा तो वो पुकार कर कहेगा, या रसूल अल्लाह, वो ज़बान जिनको सब गुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत का प्यार आपके सीने में होगा तो आप कहेंगे, या रसूल अल्लाह, कुल जहां मिलके और जो की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। जब आला हजरत का प्यार आपके सीने में होगा तो आप पुकार कर कहेंगे, अरे ना 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 ना, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें दुनिया से पैसा नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें कीमती महल नहीं चाहिए। आला हजरत ने कहा कि टूटी चटाई पे बैठे रहना लेकिन मुस्तफा के प्यार में जीते रहना। आला हजरत ने कहा, करूं मदे अहले तो वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हम अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं, आज हम अपने बच्चों को आलिम बनाते हैं, आज हम अपने बच्चों को दुनियादार बनाते हैं, आज हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब कुछ बना देते हैं, लेकिन हम उनके सीने में आला हजरत की मोहब्बत नहीं डालते हैं। वो जब पढ़ लेता है बड़ी बड़ी किताबें, कभी अपने सीने पे लाता है, कभी अपने कंधे पे लाता है, लेकिन उससे पूछो आला हजरत को जानते हो? वो कहता मैं आला हजरत को नहीं जानता। मैं कहता हूँ, तू क्यों आला हजरत को नहीं जानता? तूने इतनी किताबें किस लिए पढ़ ली है? मुझे ऐसा लगता है कि तू किसी लाइब्रेरी में बैठा था, अरे बरेली के टूटी चटाई पर बैठता तो ये पुकार कर कहता कि जान है इसके मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों? ऐ मेरे अजीजों, वक्त ज्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, लेकिन आपको यहाँ जितने लोग आए हैं मैं उन सबको बताना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, आज दुनिया में लोग पढ़ तो लेते हैं, आज दुनिया में लोग बड़े से बड़े बन तो जाते हैं, लेकिन वो आला हजरत को नहीं पहचानते। मैं कहता हूँ, आला हजरत की जरूरत कैसे हमें नहीं है। आज बड़े मौलवी दाढ़ी लेते, सर पे टोपी अमामा बांधते, वो कहते आला हजरत की मुझे जरूरत नहीं है, आला हजरत की मुझे जरूरत नहीं है। अरे तुझे आला हजरत की जरूरत नहीं है? बरेली और मारहरा के पीर को जब आला हजरत की जरूरत है तो हम सुन्नी फकीर को आला हजरत की जरूरत क्यों नहीं? गजब है भाई, अच्छा बोल रहे हैं। अरे जब बरेली से मेरे आला हजरत मारहरा शरीफ जा रहे हैं, वो मारहरा जो सुन्नियों का मरकज है, जो मेरे आला हजरत का मुर्शिदाना घराना है, जब मेरे आला हजरत मारहरा की सरजमीन पे जाते हैं तो आले रसूल मारहरवी कहते हैं, ऐ दुनिया वालों देखो, आज तक मैं अपने अमल से परेशान था कि रब मेरा पूछेगा मैदान हश्र में, ऐ आले रसूल तू दुनिया से क्या लेकर आया है? आले रसूल मारहरवी कहते मैं परेशान हूँ, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं अपनी नमाज पेश करूंगा, मैं नहीं कर सकता। मैं आला हजरत को अपनी नवाफिल पेश करूंगा, मैं नहीं कर सकता। आले रसूल मारहवी कहते हैं, जब से बरेली का अहमद रजा आया है मुझे ये मिल गया है कि जब सारी दुनिया के लोग हश्र के मैदान में खड़े होंगे और सारे लोग अपने अपने अमाल को पेश करेंगे रब की बारगाह में, तो आले रसूल मारहवी आला हजरत को पेश करेंगे। वो कहेंगे परवरदिगार, मैं तो बरेली का अहमद रजा लेकर आया हूँ, वो अहमद रजा जिसका अरब में डंका बज रहा है, वो अहमद रजा जिसका अजम में डंका बज
रहा है, वो अहमद रजा जिसका यूरोप में डंका बज रहा है, वो अहमद रजा जिसका मिस्र में डंका बज रहा है, वो अहमद रजा जिसका मलेशिया में डंका बज रहा है। दुनिया परेशान है ये कहते कहते कि जहां जाता हूं अहमद रजा को पाता हूं। पाना इसलिए पड़ेगा कि अहमद रजा ने मुस्तफा के इश्क की चादर ओढ़कर अपनी जिंदगी गुजारी है। जमाने वाले ये कहने पे हैरान है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। अरे जिस समत देखिए वो इलाका, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मेरे अजीजों, आप कहते हैं आला हजरत की आपको जरूरत नहीं है, क्या बात करते हैं आप? आला हजरत की तरह कोई मेरे नबी से प्यार नहीं कर सकता, आला हजरत की तरह कोई मेरे आका से इश्क नहीं कर सकता। आखिरी बात कहकर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मेरे अजीजों, अगर आप अपने अकीदे को मजबूत रखना चाहते हैं तो बरेली की चौखट से आपकी निस्बत मजबूत होनी चाहिए। इन उलमा के कदम को चूम कर मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया आला हजरत का नारा क्यों लगा रही है? आज पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम का डंका क्यों बज रहा है? वाह रे आला हजरत, आपके जज्बे को मेरा सलाम है। आला हजरत, आपके इश्क को मेरा सलाम है। मेरे आला हजरत, आखिरी बात कहकर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मेरे आला हजरत जब मदीना जाते हैं, इतना प्यार है नबी से, इतना प्यार है नबी से कि आला हजरत जब मदीना गए अपने पांव से चप्पल उतार दी। आला हजरत मदीना गए, अपने पांव से चप्पल उतार दिए और आला हजरत नंगे पांव मदीने के गलियों में चल रहे हैं। उलमा के कदम को चूम कर ये जुमला देना चाहता हूँ, आला हजरत जब मदीने के गलियों में नंगे पांव चल रहे थे, आपके पांव में कांटा चुभ गया। आला हजरत ने मदीने का कितना ख्याल किया, आला हजरत ने मदीने से कितना प्यार किया। आपके पांव में कांटा चुभ गया तो आला हजरत अपने पांव से उस कांटे को निकाल कर अपने हाथ में ले लेते और अपने हाथ में लेकर आला हजरत उस कांटे की तरफ देखते और आला हजरत रोने लगते। आला हजरत उस कांटे की तरफ देखते, आला हजरत रोने लगते। वो जमाने वालों, आज नकली पीर मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, आज दुनियादार मौलवी इस मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, जो हमें ये बताते हैं कि ये काम करो, वो काम करो। मैं कहता हूँ मेरे आला हजरत को गलत कहने वालों, सबसे पहले आला हजरत को पढ़ो कि मेरे आला हजरत ने अपनी जिंदगी में कहा कि सुन, नमाज दीन के लिए असल है, जो नमाज पढ़ेगा उसी को हक है कि स्टेज पे बोले, जो नमाज पढ़ेगा उसी को हक है कि वो नबी के नाम का जुलूस निकाले, जो नमाज पढ़ेगा वही मेरे नबी का नारा लगाएगा। क्या बात करते हो? हमने सिर्फ हवा बना दिया है कि हम सुन्नी है, हम सुन्नी है, हम जुलूस निकालने वाले हैं और हमने नमाज को हल्का जान लिया है। नहीं मेरे अजीजों, मेरे आला हजरत ने नमाज की सख्ती से पाबंदी की है। इन उलमा से पूछिए, मेरे आला हजरत कुछ सफर पे नहीं जाते थे जिसमें आपको जाने से यह अंदेशा होता कि मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। आला हजरत उस सफर को छोड़ दिया करते। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे आला हजरत कांटा को अपने हाथ में लेकर देखते और आला हजरत रोने लगते। आला हजरत रोते रोते एक शेर पढ़ते हैं। इन उलमा के कदम को चूम कर मैं कहना चाहूंगा, आला हजरत कहते हैं, ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे। खार का मतलब कांटा है। आला हजरत कहते हैं, ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे। आ मेरी जा आ, दिल में है रास्ता तेरा। आला हजरत कहते हैं, अरे तू मदीने का कांटा है, तू अहमद रजा के पाँव में नहीं बल्कि अहमद रजा तुझे अपने दिल में रखना चाहता है और जमाने को मदीने का मकाम बताना चाहता है। और आला हजरत कहना चाहता है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब में नहीं मेरा तेरा। अस्सलाम।